हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर डे। तो अब पहले वाला व्लॉग मैंने डाल के उसी वहीं से मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। बोला है ना कि डेली रूटीन पे व्लॉगिंग करूँगी तो इंशाल्लाह बस करूँगी। यहाँ पे मैं दूध बॉईल कर रही थी और हो गई थी हमारी सुबह। तो बस वही रूटीन के काम काज वहाँ यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग रहा था और सफाई वगैरह हो रही थी, घर की कोई डस्टिंग वगैरह हो रही थी। तो मैंने कहा ये सारा जो एरिया है ये मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ, साथ साथ में मैं कुछ चाय वगैरह भी बनाऊँगी। तो देखते हैं फिर कि आज का दिन कैसे गुजरेगा। तो नाश्ता वगैरह करके चाय वगैरह पी के तो मैं फिर आ गई थी पॉलर, और पॉलर काफ़ी देर बैठी रही वहाँ पे। पहले एक दफ़ा चाय पी, यहाँ पे कोई कस्टमर थे वो हैंडल हो रहे थे, उनका काम हो रहा था। तो फिर मैं जब तक इनका काम हुआ तब तक मैं बिल्कुल चुप करके बैठी रही हूँ। फिर जैसे ही उनका काम ख़त्म हुआ फिर हम लोगों ने अपनी गप्पें वगैरह शुरू कर दी थी। तो मैं हर व्लॉग में एक बात ज़रूर बोलती हूँ कि प्लीज़ गाइस जो जो लोग भी मेरी वीडियोस पे नए आने वाले हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को, वीडियो को मुकम्मल देखा करें और बेल आइकन को दबा दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। तो खैर यहाँ पे टाइम हो गया था खाने का। तो ये देखें जब दोस्तों के साथ कुछ खाना हो तो हालात ये होते हैं कि मैक्रोनी मैंने बनाई थी वो थोड़ी सी बहुत बची हुई थी तो वो मैंने जाके लाई। और ये थे देग पुलाव दीन फूड से, यहाँ त्रावणी के में से ही मिल जाते हैं, यहाँ से पास से ही। तो वो मंगवाए थे। तो हमारे पास प्लेटें अवेलेबल ना होने की वजह से हमने चिकन और कबाब जो है वो एक साइड पे कर दिया था। एक चम्मच हम लोगों ने राइस के लिए, एक चम्मच हमने मैक्रोनी के लिए। तो बस ऐसे ही करते करते हम लोगों ने, बस दोस्तें जब साथ मिलके बैठी हो ना तो थोड़ा बहुत भी वो अच्छी तरह से सुकून से खाया जाए, गपशप से खाया जाए, इत्तेफाक से खाया जाए ना तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो शाम हो गई थी, बस फिर मैं वापस आ गई थी। और बस ये एक दो दिन का व्लॉग था, मैंने कहा मैं साथ में ही ऐड कर लूँ और मैं बता दूँ। लाइट चली गई थी तो थोड़ी देर बाहर बैठी रही हूँ, पता नहीं क्यों आजकल लोड शेडिंग हो रही है, समझ नहीं आ रही। तो बस मैंने यहाँ पे रखी हुई थी चाय, और मज़ेदार किस्म की चाय। मतलब मेरे व्लॉग में चाय ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तकरीबन 2-3 दफ़ा तो मेरे व्लॉग में चाय आ जाती है, रूटीन के काम ही होते हैं वही। तो आज ना एक आंटी आई थी तो उन्होंने बुलाया था, एक उनके घर में सुबह कोई उनकी मदर की सालाना भी बरसी भी है और साथ में कोई उनने मिलाद वगैरह भी था। तो वहाँ पे उनने दावत दी हुई है तो वहाँ जाना था। तो खैर से यहाँ पे मज़ेदार किस्म की चाय इंजॉय करते हैं, और गैस ना होने की वजह से चाय तकरीबन आधे घंटे में बनी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सो गाइज़ अल्लाह ताला इनकी जो अम्मी है उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो यहाँ पे बस दुआ हुई और खाना खाने से पहले ही मैं निकल आई, क्योंकि मुझे आ गई थी मेरी सिस्टर की कॉल कि मैंने जाना है पेशावर मोड़ बाज़ार में। तो मुझे जाना तो नहीं था लेकिन बस अचानक से प्लान बन गया उसके साथ, तो उसका फिर मुझे जाना पड़ा। तो ये हम बैठ गए थे गाड़ी में और निकल गए थे हम पेशावर मोड़ की तरफ। तो बस ये ज़ुहान साहिब हैं और उनका डांस चल रहा था साथ साथ म्यूज़िक पे, और वो कह रहे थे कि मेरी वीडियो बनाओ। और वीडियो बनाने के बाद लिटरली वो मुझे बोल रहा था कि आप मुझे दिखाओ वीडियो बनी कैसी है। तो एनीवेज़ यहाँ पे हम लोग सफ़र एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और साथ में हम स्प्राइट भी 7 अप भी पी रहे हैं, सॉरी। और ये ज़ुहान साहब की कोक होती है वैसे, और ये है 7 अप। तो बस चिप्स भी खा रहे थे और साथ में हम लोगों का केचप से मुंह भरा हुआ था। और माशाल्लाह कह दीजिएगा एक दफ़ा ज़रूर। और बस ऐसे ही चलते चलते जो है मौसम बड़ा प्यारा लग रहा था। और ये हम जा रहे थे खनापुल से, और वैसे प्लान हमारा कहीं और का था, राजा बाज़ार का था, और बीच में प्लान हमारा बन गया पेशावर मोड़ का। एक्चुअली सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों की कोई चीज़ें लेनी थी उसने अपने बच्चे के लिए, तो हम लोग भी साथ चले गए। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे बाज़ार में, और ये रास्ता हम लोगों ने चुना था, ये यहाँ से पाइप ऊपर करना था और फिर इसके नीचे से गुज़र के फिर हम लोग गए। और
खैर काफ़ी रश था, तकरीबन 3 बजे का टाइम था और जिस टाइम में हम गए ना तो रश ऐसे था कि कोई समझ नहीं आई कि कोई कहाँ से जा रहा है क्या। तो मुझे ना ऐसी जगहों पे वैसे बहुत कम जाती हूँ मैं, सिर्फ इसीलिए नहीं जाती कि ये जो है ना मोस्टली ऐसा होता है कि मतलब कुछ ख़रीदा भी नहीं जाता, वैसे ही टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो यहाँ पे इतनी कोई मज़ेदार किस्म की फ़्रेश सब्जियां लगी हुई थी ना, तो मेरा तो बस दिल चाह रहा था कि मैकरोनी के लिए, सूप के लिए, कड़ी के लिए वो अब पालक इतने मज़े की थी और अचार के लिए ये जो मूलियाँ वगैरह रखी हुई थी, ये सब कुछ छलियाँ थी, मतलब इतनी कोई फ्रेश सब्ज़ी थी ना कि मज़ा आ गया सब्जियों को ही देख के। फ्रूट्स वाले के सेक्शन में गए, फिर वो बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं, चीज़ें यहाँ से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। पेशावर मोड़ जो बाज़ार लगता है, अगर कोई जाना चाहे तो हाईली रिकमेंडेड है, मतलब लाजमी जाए। तो यहाँ पे हम जोहान साहब का कुछ जैकेट वगैरह देख रहे थे, कोई कोट वगैरह देख रहे थे कि इसने क्या पहनना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये इस पे इतना सूट कर रहा था और इसने खुद पसंद किया कि मुझे यही लेना है। फिर हम आगे थे एक बैग की शॉप पे, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में लगे हुए थे बैग्स, और लेकिन हम लोगों ने लिए नहीं, बस देख के हम लोग पसंद किए, देखे और फिर हम लोग फिर वापस आ गए। तो पूरा दिन हमारा तकरीबन 5-6 बजे हम लोग फ्री हुए थे, तो सिर्फ चीज़ें देखने में ही गुजर गया। मुझे लगता है किसी दिन आप जाएं, पहले विंडो शॉपिंग करनी चाहिए, आप लोगों को चीज़ें देखनी चाहिए और उसके बाद जो है तो आप लोगों को शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से ना जो है कभी भी शॉपिंग नहीं होती। तो खैर हमने बस जोहान की कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली, उसके कोई शूज़ वगैरह थे, उसकी सॉक्स थी, मतलब उसकी सर्दियों के लिए ना जो ड्रेसेस वगैरह चाहिए थे तो वो लिए। और यहाँ पे हो गया था एक बहुत बड़ा मसला कि मेरा हो गया था वॉलेट गुम। एक्चुअली मैंने बैग उठाया हुआ था और उस बैग में से किसी ने मेरा वॉलेट निकाल दिया, बैग खोल के किसी ने मेरा वॉलेट निकाल दिया, लिटरली मेरे बाजू में, मतलब वो हैंड बैग था लगा हुआ, वहाँ से किसी ने निकाल दिया और बड़ी सफाई से निकाला है। उसमें मेरे आईडी कार्ड वगैरह था और वो सब कुछ गुम हो गया, खैर नहीं मिला। तो अगर किसी को मिला तो कोई भी व्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पे हम आगे थे शूज़ कलेक्शन में। यहाँ पे शूज़ बहुत 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 अच्छे होते हैं, मतलब आप लोग जब भी जाए ना यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ों का तो मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन यहाँ पे शूज़ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये मेरी सिस्टर ट्राई कर रही थी कुछ अजीबोगरीब हील वाला कुछ, क्योंकि इसको हील बहुत पसंद है। मैं तो खैर सोचती हूँ उन लोगों के लिए कि कोई हील पहन कैसे लेते हैं, आई मीन हील में चलते कैसे। तो ये ट्राई कर रही थी कुछ शूज़ अपने लिए देख रही थी और इसने बस 1-2 शूज़ उठाए जल्दी जल्दी में। बल्कि मतलब जब से मेरा वॉलेट गुम हुआ ना तो मुझे फिर कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, ना मैंने किसी को शॉपिंग करने दी। बस मैं ये चाह रही थी कि बस जल्दी से घर पहुंच जाए, क्योंकि वो वॉलेट मैंने अभी नया नया ही लिया था। तो वो मेरा फेवरेट था, रेड कलर है और मैं रेड कलर का वॉलेट हमेशा रखती हूँ अपने पास। तो खैर बस मैंने कहा बस जल्दी से जो है ना चलो बस जितना हो गया काफ़ी है। इसको गुस्सा भी आ रहा था कि रोज़ रोज़ बंदा थोड़ी ना आता है इतने दूर से, और तुम लोग जो है ना अपने वॉलेट की वजह से तुम लोगों ने मुझे भी शॉपिंग नहीं करने दी। और बात वाकई ऐसा, मतलब ऐसी ही बात थी, क्योंकि मेरा वाकई दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ लूँ। वैसे प्लान तो मेरा बड़ा था लेकिन मैं कुछ ले नहीं पाई। तो एनीवेज हम लोग निकल गए थे बाहर, और जैसे ही हम बाहर निकले गाइस, हम लोगों को ना गाड़ी मिले ना कुछ पता चले कि यहाँ से कौन सी गाड़ियाँ जाती हैं। तो यहाँ से हमने पहले रोड क्रॉस की, वहाँ से हमने पहले इन ड्राइव करवाई, वो नहीं आई, उसने कैंसिल कर दी। फिर हम वापस दोबारा से इस तरफ आए और वहाँ पे फिर हमने एक गाड़ी की, और वापसी पे आते हुए हम लोगों ने हॉस्टल सिटी से एक न्यू चीज़ ट्राई की। तो वो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप लोग भी लाजमी जाइएगा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे अराबिक ये लोडेड फ्राइज़ हैं और पिज़्ज़ा फ्राइज़ यहाँ से मिलते हैं। ये हॉस्टल सिटी में है, फर्स्ट स्ट्रीट में ही है, बिल्कुल इंटर होते साथ मेन पे ही है ये। तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत 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 ही यम्मी फ्राइज़ हैं और अच्छे खासे होते हैं और इतने हैवी होते हैं कि आराम से आप 2 लोग तो आराम से खा सकते हैं, मतलब इतने ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे बस हमने ऑर्डर किया था, थोड़ी देर रुके हुए थे, तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से आप लोग जब भी आएँ कॉमसेट के साथ जो मेहरबान हाउस है हॉस्टल सिटी, यहाँ से आप ये वाले फ्राइज़ लाजमी ट्राई कीजिएगा। और रात काफ़ी हो गई थी, अब वो लोग अम्मी लोग फ़ोन कर रहे थे, सबको ये टेंशन थी कि पता नहीं वॉलेट में कितने पैसे थे, वॉलेट गुम हो गया। तो एनीवेज़ ये आगे थे हमारे फ्राइज़, और इतने यमी और इतने स्पाइसी
इतने स्पाइसी ये थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस एक ग्रीन चिली मैंने खा ली तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मुंह जल गया। मतलब इतने मज़ेदार, इसमें चिली फ्लेक्स ऊपर से इन लोगों ने डाली हुई है, साथ में कुकम्बर है और वो सिरके में मिक्स हुआ हुआ, यम्मी, मतलब हाईली रिकमेंडेड है। बहुत 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 मज़े के ये फ्राइज़ थे। और बस ये हम लोगों ने इंजॉय किए और आज का व्लॉग करते हैं इन्हीं फ्राइज़ के साथ ही एंड। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ कीजिएगा मेरा पर्स मुझे मिल जाए, और बस अगर किसी को मिला तो कोई मुझे ताकि बता दे। और करते हैं व्लॉग का एंड, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।